हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इरोजनल लैंड फार्म्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रश्न देखते हैं, जैसे कि बहते जल द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहते जल द्वारा बनी स्थलाकृतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो बात करते हैं हम बहता जल यानी कि नदियाँ व धाराएं एक प्रमुख भू आकृतिक शक्ति है जो अपरदन यानी इरोजन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन और निक्षेपण यानी डिपोजिशन की प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थल रूप की अगर बात करें तो फर्स्ट जो है नदी घाटी का विकास। इसमें कौन कौन से कार्य होंगे? घाटी का गहरा होना, यानी कि अंग्रेजी के बी अक्षर की आकार की घाटी। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, जो फर्स्ट वाली हमारा जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये वाला, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये है बी आकार की घाटी। इसमें क्या होता है, नदी जो है तली को काट कर उसे गहरा कर देती है, जिस कारण नदी घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है तथा घाटी का आकार अंग्रेजी भाषा के वी अक्षर के समान हो जाता है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये जो है घाटी इधर से आई है, इधर से देखो, ये अंग्रेजी के बी अक्षर के समान है, ये जल बह रहा है। इसमें दीवालों का ढाल जो है वो तीव्र तथा उत्तल होता है। दिख रहा होगा आप लोगों को, दीवालों का जो ढाल है वो तीव्र तथा उत्तल होता है, जिससे गहराई तथा आकार दोनों में वृद्धि होती है। जिससे गहराई तथा आकार दोनों में वृद्धि होती है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इस घाटी के निर्माण के समय केवल निम्न कटाव द्वारा घाटी गहरी ही होती है। इसके विपरीत घाटियों में क्षैतिज अपरदन भी होता है तथा उनकी चौड़ाई भी बढ़ती है, परंतु घाटी का गहरा होने का कार्य सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा जो है घाटी का गहरा होने का कार्य होता है। अब हम बात करेंगे वाटरफॉल के, हाउ वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड, यानी कि वाटरफॉल्स को हिंदी में जलप्रपात कहते हैं। और क्षिप्रिका की साथ ही साथ हम क्षिप्रिका की बात करते हैं। तो जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग के साथ नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख ही रहा होगा,
एक खड़े ढाल से जल जो है नीचे की ओर गिर रहा है। इस तरह की स्थिति उस समय आती है जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें या तो क्षैतिज अवस्था में होती हैं, क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं, या तो लंबवत अवस्था में। ठीक है। नदी का जल मुलायम चट्टानों को तो काट डालता है, परंतु कठोर और प्रतिरोधी चट्टानों को नहीं काट पाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दो चट्टानें दिख रही हैं। यह है हार्ड रॉक, यानी कि प्रतिरोधी चट्टान है ये, और यह है सॉफ्ट रॉक, यानी कि मुलायम चट्टान। तो सॉफ्ट रॉक यानी मुलायम जो चट्टान है वो जल्दी कट जाएगी, और हार्ड रॉक जो है ये जल्दी नहीं कटेगा। फलस्वरूप जल उसके ऊपरी भाग से नीचे की ओर गिरने लगता है, और यहीं प्रपात तथा क्षिप्रिका में अंतर देखते हैं। तो वास्तव में नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है, क्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है। इस तरह क्षिप्रिका को प्रपात का एक छोटा सामान्य रूप ही समझना चाहिए। जब जल ऊंचे ढाल से गिरने लगता है तो उसे क्षिप्रिका कहते हैं। जैसे ये जल जब ऊंचे ढाल से गिरने लगता है तो इसे क्षिप्रिका कहते हैं। और ये जल जो इकट्ठा होता है नीचे, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं। इसे अवनमन कुंड भी कहते हैं। इसे हिंदी में अवनमन कुंड भी कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जलगर्तिका यानी कि पॉट होल्स क्या होते हैं। नदी की तली भंवर के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। नदी की तली भंवर के साथ छोटे छोटे पत्थर, ये आप देख रहे होंगे, इस छोटे छोटे जो हैं पत्थर जो हैं ये जल के साथ चक्कर लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। देखिए, चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे पॉट होल्स, इसे हम पॉट होल्स कहते हैं। ये दिख रहे होंगे आप लोगों को, इसे हम पॉट होल्स कहते हैं। छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। इस तरह के टुकड़ों को छेदक या घर्षक यंत्र भी कहते हैं। इस तरह के टुकड़ों को छेदक या घर्षक यंत्र भी कहते हैं। जिस तरह, एक एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरह बढ़ई अपनी बर्मा मशीन को तेजी से घुमाकर लकड़ी में छेद करता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, जिस तरह बढ़ई अपनी बर्मा मशीन को तेजी से घुमा कर लकड़ी में छेद करता है, उसी तरह भंवर के साथ तेजी से चक्कर लगाते हुए ये छेदक यंत्र नदी की तली में सुराख तथा छिद्र बनाते रहते हैं। देखिए, सब आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे सुराख जो है तथा छिद्र बनाते रहते हैं। धीरे धीरे इनका जो है आकार बढ़ता जाता है। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है तथा उत्पन्न स्थल रूप को जलगर्तिका कहते हैं। जलगर्तिका का आकार उस समय अंडाकार होता है जब ये कम गहरी होती हैं।
कम गहरी होती हैं तब जो है जल गर्तिका का आकार जो होता है वो अंडाकार होता है। अब अगला बात हम करेंगे स्ट्रक्चरल बेंचेस की, यानी संरचनात्मक सोपान। हमारा बी शेप वैल्यू हो गया, बी शेप वैली हो गया, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स हो गया यानी कि जलप्रपात और छिप्रिका हो गया, पॉट होल्स यानी जल गर्तिका हो गया। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल बेंचेस यानी कि संरचनात्मक सोपान क्या है। नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं, यानी कि नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें जो हैं, चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं। इस परिस्थिति में नदी द्वारा विशेष अपर्दन यानी विशेषक अपर्दन द्वारा कठोर तथा मुलायम चट्टानों का कटाव विभिन्न दर से होता है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं। जैसे कि वो जो हमारी हार्ड रॉक होती है यानी कठोर चट्टान जो होती है उसकी अपेक्षा हमारी जो कोमल चट्टान है वो जल्दी कट जाएगी। तथा जो कठोर एवं प्रतिरोधी चट्टानें होती हैं यानी कि हार्ड रॉक जो होती है वो निकली रहती है और कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं। इसे हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं।